जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। HbA1c ये अक्सर आपने सुना होगा। ये शुगर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है जिसको उर्फ़ आम में शुगर की 3 महीने की रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन बहुत सारी इसके पीछे गलत फहमियाँ भी हैं और इसलिए इस HbA1c पे जनरली तो हमने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन इस वीडियो में हम उन गलत फहमियों के बारे में बात करेंगे कि क्या HbA1c पिछले 3 माह की शुगर बताता है या ये कोई डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये शुगर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है और अक्सर डॉक्टर इसको प्रेफर करते हैं एक मरीज़ की शुगर का आइडिया लेने के लिए कि उसकी शुगर कितनी कंट्रोल है। लेकिन 90% लोग जो जनरल पब्लिक है वो इसको गलत समझते हैं। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि HbA1c क्या है। देखें, HbA1c आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो हेमोग्लोबिन के साथ जब चिपकता है तो HbA1c बनता है और ये HbA1c जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ही ये ज़्यादा HbA1c बनेगा, जितनी उसकी वैल्यू हाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग कहते हैं कि ये आखिरी 3 महीने की एवरेज शुगर को देखने के लिए रिपोर्ट है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे ये मेंशन मैं ज़रूर करूँगा कि आप देखेंगे आखिरी 3 महीने की रिपोर्ट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बॉडी में खुलिये हैं जो HbA1c जो हेमोग्लोबिन बनाते हैं, RBCs जिनको कहते हैं, ये खुलियों की एज जो है वो 120 डेज तक होती है। ये अलाइव रहते हैं, उसके बाद नए बनते हैं। इसलिए एवरेज जो हमें शुगर का पता चलता है इससे वो लास्ट 3 महीने की शुगर होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट 30 जो डेज होते हैं उनका इम्पैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है। लास्ट 60 डेज का मीडियम नज़र आता है, लेकिन लास्ट 90 डेज का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपने लास्ट 1 माह बहुत अच्छी अपनी शुगर को कंट्रोल किया है पिछले 1 महीने में, लेकिन उसके बावजूद HbA1c ज़्यादा आ सकता है। अब HbA1c से अगर आप अपनी एवरेज शुगर निकालना चाहें लास्ट 3 महीने की तो वो भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका HbA1c 7.6 है तो HbA1c को आप मल्टीप्लाई कर लें 28.7 से और माइनस उसमें कर दें 46.7, तो ये आपकी एवरेज शुगर आ जाएगी जो पिछली 3 महीने में रही है। अब इस फार्मूले के तहत अगर आपका HbA1c 7.6 है तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 28.7 से और उसमें से 46.7 निकालेंगे तो ये 171 जो आएगा फिगर, ये अप्रॉक्सीमेट शुगर है आपकी पिछले 3 माह की। अब इसमें 4 बड़ी गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में पाई जाती हैं HbA1c को लेके, जिसमें सबसे पहले एक्यूरेसी है कि क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट होती है पिछले 3 माह की शुगर की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जहाँ पे आपको शुगर नहीं भी है, जैसे खून की कमी है, एनीमिया है, कोई किडनी इशू आपका चल रहा है, अगर प्रेगनेंसी है और ख़ास तौर पर ब्लड लॉस खून की कमी है, तो इसमें आपका HbA1c ज़्यादा आ सकता है, बेशक आपको शुगर ना भी हो। तो ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 2 है कि अगर आपकी शुगर रोज़ाना ठीक आ रही है, जो डेली आप चेक कर रहे हैं, उसके बावजूद HbA1c भी ठीक आएगा, ऐसा भी नहीं है। ख़ास तौर पे जब पोस्ट मील जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद शुगर बढ़ने के स्पाइक्स जो आते हैं वो HbA1c को बढ़ाते हैं और ये आपका डॉक्टर इसीलिए डिसाइड करता है कि आपके मरीज़ की कंडीशन और कितनी पुरानी शुगर है उसको देख के कि कितनी एवरेज अगर HbA1c की आती है तो वो मरीज के लिए ठीक है। नंबर 3 है कि HbA1c बाज़ औक़ात ये कितना परफेक्ट कंट्रोल को शो करता है शुगर को, लेकिन ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अगर आपका HbA1c बहुत कम है तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क होता है। और नंबर 4 है कि हर मरीज़ का टारगेट अलग होता है। जो यंग पेशेंट्स होते हैं डॉक्टर्स उसमें प्रेफर करते हैं कि उनका स्ट्रिक्ट कंट्रोल HbA1c जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो ओल्ड पेशेंट है, बहुत अरसे से शुगर के मरीज़ हैं, उनमें रिलैक्स टारगेट्स होते हैं। लेटेस्ट गाइडलाइंस HbA1c को लेके क्या कहती हैं कि देखें, अगर तो आपका HbA1c 5.7 तक है तो ये नॉर्मल है, लेकिन 5.7 से 6.4 ये प्री डायबिटिक कहते हैं कि अभी तो शुगर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शुगर हो सकती है और आपको उसका बर वक्त तदारुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका HbA1c 6.5 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है आप डायबिटिक हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।